बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, रियाजी गैस पेपर 2022 के अहम तरीन सवालात यानी वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपको इस रियाजी के गैस में बता दिए जाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा आपका पेपर अटैम्प्ट हो सके। तो डेट शीट के मुताबिक मैथमेटिक्स 6 जून को इसका पेपर हो रहा है, इसलिए आपने 6 जून तक ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, तो स्कीम देख लें। चैप्टर 1 से एक एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 से भी एक एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 से भी एक एमसीक्यूज़ लिया जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12, 14, 16 और 17 से एक एमसीक्यूज़ लिया जाएगा। इस तरह 15 एमसीक्यूज़ आपके मुकम्मल हो जाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अब इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं चैप्टर नंबर 6 से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 से एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा, जबकि चैप्टर नंबर 14 और 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। इनके ये जी 7 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो चैप्टर नंबर 16 से एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा और चैप्टर नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी कुछ थोड़ी सी स्कीम देख लें। इसके बाद जी हम चलेंगे फिर आगे। तो चैप्टर नंबर 1 से 5वें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट आएगा, इसके लिए एक्सरसाइज 1.6 और रिव्यू एक्सरसाइज है, जबकि जो दूसरा चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट लिया जाएगा और ये होगा 2.4 से 2.6 या रिव्यू एक्सरसाइज से। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए होगा और ये होगा 3.3, 3.4 और रिव्यू 4 से। तो 3.4 बहुत अहम है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट लिया जाएगा, ये है एक्सरसाइज 4.2, 4.4 दोनों बहुत अहम है और रिव्यू एक्सरसाइज भी के अहम क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं। इसके बाद जी आगे जो चैप्टर नंबर 5 है उससे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिया जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 बहुत अहम है, 5.4 भी करनी है और इसकी रिव्यू भी करनी है। 5.2 बहुत अहम है। चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट लिया जाएगा। 6.1, 6.2 के अहम क्वेश्चंस करने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज 6 भी करनी है। चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए लिया जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 बहुत अहम है, 7.3 के भी अहम सवाल करने हैं। चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी लिया जाएगा। 17.1 बहुत अहम है, 17.2 के भी 2 सवाल कर लेने हैं। तो चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए थ्योरम, ये पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 6ठा थ्योरम आपने तैयार करने हैं। यहाँ से एक पक्का श्योर शॉट होता है। इसके अलावा अगर आप और तैयार करना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 16 से थ्योरम जो बी पार्ट है वो आएगा, वो भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के नंबर भी आपको दे दिए गए जो मुख्तलिफ चैप्टर से आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 से पहला, दूसरा, चौथा, 6ठा और 7वां एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 2 से दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां और 11वां एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 3 से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 4 से दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 8वां है। चैप्टर नंबर 5 से पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 8वां एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत अहम है, इनको बहुत अच्छी तरह आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद जी जो चैप्टर नंबर 6 है उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, 6ठा, 8वां और 9वां एमसीक्यूज़ है, 10वां है, 15वां है और 16वां है। चैप्टर नंबर 7 से पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा है। चैप्टर नंबर 8 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा है। चैप्टर नंबर 9 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6ठा एमसीक्यूज़ बहुत अहम है, इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना। इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 से लेके 17 तक के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अब्बास मैथ्स पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें और वहां एमसीक्यूज़ की वीडियोस खोलें। चैप्टर नंबर 10 से 17 के एमसीक्यूज़ तैयारशुदा, हलशुदा आपको मिल जाएंगे।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपने स्कीम देख लिया, उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं मैथ क्लास 9th के गैस के लिए वो भी आपने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं जी बुक की तरफ, और बुक के अंदर से आपको वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो मुख्तलिफ चैप्टर्स में हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत बहुत और बहुत ही अहम हैं उन पे भी आप निशान लगा लें। तो बुक का पहला जो सफ़ा है वो आपके सामने है। ऊपर इंट्रोडक्शन है काल्बों के लिए, मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन तारीफ़ जो अहम है वो है जनाब मैट्रिक्स की काल्ब की तारीफ़ है, ये आपने करनी है। उसके बाद अगले सफ़े पे चलें तो वहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, काल्ब का मर्तबा, इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेना है। और एक काल्ब आपको दे के आपसे मर्तबा भी पूछेगा, इसलिए आपने ये तारीफ़ अच्छी तरह करनी है और मुख्तलिफ़ किस्म के काल्बों का मर्तबा भी देख लेना है। अगले सफ़े पे चलें तो जी मश्क नंबर 1.1 जो है इसका एक ही सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, जहां ABCD की कीमत मालूम करनी है। ये बहुत अच्छी तरह करना है, अक्सर इम्तहान के अंदर आता रहता है। इसके अलावा मश्क नंबर 1.1 के बाद जो आगे मुख्तलिफ डेफिनेशन शुरू होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ना एक्सरसाइज 1.1 के बाद और 1.2 से जुड़ी हैं, मेरे ख्याल में तो ये सारी की सारी कर लें, लेकिन नहीं करना चाहते तो जिन पे मैंने निशान लगा रखे हैं ये ज़रूर कर लें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स यानी कतारी काल्ब की है, कालमी काल्ब की है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगले सफ़े पे देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली काल्ब है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बी काल्ब है, नाल मैट्रिक्स यानी सिफरी काल्ब है, फिर काल्ब का ट्रांसपोज। ये सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत अहम हैं और इनके साथ आपने एक एक दो दो एग्जांपल्स भी तैयार कर लेनी है। आगे चलें तो पेज नंबर जो है 6 यानी ये जो है, तो यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे कि स्क्यूसिमेट्रिक काल्ब की तारीफ़ है, ये आपने बहुत अच्छी तरह कर लेनी है। इसके बाद अगले सफ़े पे देखें तो डायगोनल यानी वतरी काल्ब की तारीफ़ है, स्केलर काल्ब की तारीफ़ है, ये आपने बहुत अच्छी तरह करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनाब आप आ जाएँ जी एक्सरसाइज जो 1.3 है, मश्क नंबर 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 9वां पार्ट है इसको अच्छी तरह करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अहम है। अगले सफ़े पे चले जाएं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पहला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने मुकम्मल करना है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। अगले सफ़े पे कुछ नहीं है जी। अब हम चलते हैं जी मश्क नंबर 1.4 की तरफ। तो मश्क नंबर 1.4 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो सवाल अहम है उसमें सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट है जी, ये कर लेना है। सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना, ये बहुत अहम है। अगले सफ़े पे चले तो वहाँ कुछ डेफिनेशंस मौजूद है। पहली तारीफ़ है जी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी नादर और गैर नादर काल्ब, इनको बहुत अच्छी तरह करना है। और इस जो मशक आएगी ना इसके आगे 1.5 वहाँ से सवाल नंबर 1 और 2 भी अच्छी तरह कर लेना, फिर भी मैं दोबारा बताए देता हूँ। चलें जी मशक नंबर 1.5 की तरफ। सवाल नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मशक नंबर 1.5 का, वो आपने बहुत अच्छी तरह करना है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बाद यहाँ तक मश्क नंबर 1.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं था, इसलिए शॉर्ट के लिए आपने 1.5 तक शॉर्ट करने हैं, बहुत अच्छी तरह करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी मश्क नंबर 1.6 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स मश्क नंबर 1.6 लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो कि लॉन्ग के लिए है वो आता है। तो 1.6 मश्क है, इसका सवाल नंबर जो 1 है इनवर्स मेथड से, माकूस तरीक़ा से और क्रैमर रूल से आपने सवाल नंबर 1 के तमाम पार्ट्स बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अगले सफ़े पे आएँ तो वहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मारूजी के अंदर है वो बहुत अहम है, मारूजी भी अहम है, उधर बता भी चुका हूँ। ये सवाल नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये जो पार्ट नंबर 6 है बहुत अहम है मारूजी के लिए। अगले सफ़े पे चलें तो रिव्यू एक्सरसाइज जो पहले चैप्टर की है इसका सवाल नंबर 3 आपने अच्छी तरह करना है, सवाल नंबर 5 को भी बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आते हैं। तो ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। तो दूसरे चैप्टर पे देखें तो ये रैशनल नंबर्स यानी नातक अदाद जो है इनकी तारीफ़ आपने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। आगे जी जो आ गया जी एक सवाल है
इरेशनल नंबर्स के लिए एग्जाम्पल है जी 0.23 पर बार है, इसको आपने बटे की सूरत पी बटे क्यू की सूरत में लेके आना है, इसको अच्छी तरह हल करना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आता है। तो ये जो एक्सरसाइज है जी 2.1, इसके अंदर से जो अभी कोई वो सवाल पूछ लेता है ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, वो सवाल नंबर 4 है। इसके अलावा सवाल नंबर 5 है, यहाँ से भी वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछ लेता है। तो आगे चलते हैं जी। आगे है जी एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमी ज़ाती अंसर। इसकी तारीफ़ आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करनी है। किसकी तारीफ़? जमी ज़ाती अंसर की तारीफ़ आपने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेनी है जी। आगे जी मश्क नंबर 2.2 से आपने कुछ नहीं करना। 2.2 के बाद पहली तारीफ़ है रेडिकल्स और रेडिकेंट, कुव्वत और कुव्वत नमा वाला है। इस तारीफ़ को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना है। आगे मश्क नंबर 2.3 पे चलें तो 2.3 के अंदर सवाल नंबर जो 2 है इसका दूसरा जुज़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा इसका चौथा जुज़ जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मश्क नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरा पार्ट और ये जो चौथा पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है। अगले सफ़े पे चलें तो मश्क नंबर 2.4 शुरू हो रही है। 2.4 के ऊपर एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अहम है। 8/125 की पावर -4/3 है। इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है आपने। इसके बाद मश्क नंबर 2.4 पे आ जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है मश्क नंबर 2.4 आप ना मुकम्मल करें, इसको कुछ ना छोड़ें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, लॉन्ग भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग कौन से हैं? वो है जी क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका चौथा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 1 और जो 2 हैं किसके? मश्क नंबर 2.4 के पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 लॉन्ग के लिए बहुत अहम है और पार्ट नंबर 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है। इसके बाद ये मशक ख़त्म होती है। आगे आ जी डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो गैर हकीकी अदाद की तारीफ़ ये आपने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इम्तहान में आती है। आगे बढ़ें जी। मश्क नंबर ये जो आपकी है जनाब 2.5, इसमें से आपने सवाल नंबर जो 1 है 2.5 का, इसका छठा जुज़ आयोटा की पावर 27 वाला ये करना है। सवाल नंबर 2 से आपने दूसरा जुज़ अच्छी तरह कर लेना है और सवाल नंबर 4 को आपने अच्छी तरह करना है। इसके बाद जी आगे आएँ जी। जो मश्क नंबर 2.6 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, मश्क नंबर 2.6 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2, इसको बहुत अच्छी तरह करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। तो आप मश्क नंबर 2.6 की तरफ आएँ तो इसके अंदर से आपने ये मुकम्मल करनी है जी, यानी ये इसमें यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, लॉन्ग भी हैं, इसलिए आपने मश्क नंबर 2.6 को मुकम्मल करना है। इसमें से आपने कुछ नहीं छोड़ना। तो मेरा ख्याल अगर छोड़ना भी है तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसके आखिरी जो 3 पार्ट हैं वो छोड़ दीजिएगा, पहले 3 पार्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के। तो बाकी सवाल नंबर 1 से लेके 1 को भी छोड़ दें जी। सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 ये बहुत अच्छी तरह कर लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है जी। रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलें तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3, उसका पहला पार्ट अच्छी तरह करना है, दूसरा पार्ट भी अच्छी तरह करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अगले सफ़े पे चलें तो ये जो दूसरे चैप्टर की आधा मश्क है, रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है, इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। और अब हम बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। लोगार्थम जो है, लोगार्थम के अंदर जो पहली डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी तरह करनी है ना, ये है साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंसी तरकीब की तारीफ़ ये आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। इसके बाद हम मश्क नंबर 3.1 की तरफ चलें तो सवाल नंबर 1 से जो छठा जुज़ है बहुत अहम है, छठे जुज़ के साथ ये जो 10वां जुज़ है शॉर्ट के लिए ये भी बहुत अहम है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये इसका जो तीसरा जुज़ है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है। उसके बाद जनाब आपने लोगार्थम की तारीफ़, लोगार्थम ऑफ रियल नंबर्स, लोगार्थम की तारीफ़ अच्छी तरह करनी है। क्या है, अगले सफ़े पे चल के आगे मैंने निशान लगा दिए। तो लोगार्थम की तारीफ़ आपने कहाँ से? डेफिनेशन ऑफ लोगार्थम ये लिखी हुई हैं जी। कॉमन लोगार्थम है और नेचुरल लोगार्थम है,
इसकी तारीफ़ आपने बहुत अच्छी तरह कर लेनी है। क्या है, लोगार्थम की तारीफ़ बहुत अच्छी तरह करनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी आगे। मश्क नंबर जो है 3.2 है। यहाँ से जो आपने सवाल करने हैं वो देख लें कौन सा है। सवाल नंबर 4 से आपने पहला जुज़ करना है, पहले जुज़ के साथ चौथा जुज़ भी करना है, दूसरा भी करना है। इसके बाद जी जो बहुत अहम है, सवाल नंबर 5 का पहला जुज़ है। सवाल नंबर जो 6 है इसका तीसरा जुज़ आपने अच्छी तरह करना है और चौथा जुज़ अच्छी तरह करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लोगार्थम के जो कवानीन है 4 हैं, इन चारों को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यूँ पूछता है जी कि कोई से 2 कवानीन लिखें, इसलिए आपने चारों को पढ़ लेना है और कोशिश करें कि साबित भी करें। अब हम बढ़ते हैं जी मश्क नंबर 3.3 की तरफ। मश्क नंबर 3.3 से आपने सवाल नंबर जो 1 है ना, सवाल नंबर 1 उसका 5वां पार्ट अच्छी तरह करना है। सवाल नंबर 2 मुकम्मल करना है, लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। सवाल नंबर 3 का पहला जुज़ अच्छी तरह करें, पहले जुज़ के साथ चौथा जुज़ अच्छी तरह करना है। और इसके बाद है जी सवाल नंबर 5 का, सवाल नंबर 4 भी अच्छी तरह कर लेना जी, बाज़ का लॉन्ग में पूछ लेता है। सवाल नंबर 5 का जो पहला जुज़ है ये भी अच्छी तरह आपने कर लेना है। अब चलें जी इसकी मश्क नंबर जो है ना 3.4, ये तो आपने मुकम्मल करनी है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, बहुत अहम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन का जो है ना दूसरा पार्ट, सॉरी दूसरा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट ए जुज़ इसी में से आएगा, वो पीछे मैंने स्कीम के अंदर बता भी दिया है। इसके बाद चलें जी आगे। आता मश्क है, रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने मुकम्मल करना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो अगले सफ़े पे चलें तो आधा मश्क रिव्यू एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 6 है ये भी आपने सारा करना है, मुकम्मल करना है। इसमें जो पहले 2 जुज़ हैं वो शॉर्ट में पूछे जाते हैं और जो तीसरा जुज़ है वो लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह। तो चौथे चैप्टर की तरफ चलें तो एक तारीफ़ है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजबरी जुमलों की, वो बहुत अच्छी तरह करनी है। आगे बढ़ें जी तो ये जनाब एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, 4.1 है। इसके जो अहम सवाल हैं देख लें जी, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 से जो दूसरा जुज़ है शॉर्ट के लिए अहम है, तीसरा जुज़ शॉर्ट के लिए अहम है, 5वां जुज़ शॉर्ट के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोनों जुज़ अहम है शॉर्ट के लिए। इसके बाद जनाब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका छठा जुज़ लॉन्ग के लिए अहम है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह कर लेना है। तो सफ़ा नंबर अलजब्रिक फार्मूलाज हैं, ए जमा बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, इससे मुतल्लिक़ 2 फार्मूले हैं, ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। इसके बाद चलें जी आगे जनाब। मश्क नंबर 4.2 आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया है, मुकम्मल करनी है। वो इसलिए सारी की सारी करनी है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका दूसरा पार्ट 99% इसी मश्क 4.2 से मतवक्को है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद जनाब जहाँ 4.2 ख़त्म होती है वहाँ एक डेफिनेशन है कि इसकी सरड्स यानी मकादीर असम की तारीफ़ है, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद जी मश्क नंबर जो है 4.3, इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, सुन लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़ बहुत अहम है, दूसरा जुज़ बहुत अहम है और 5वां जुज़ बहुत अहम है। सवाल नंबर जो 3 है यहाँ से जुज़ नंबर 4 बहुत अहम है और सवाल नंबर 4 से पहला जुज़ बहुत अहम है। अगले सफ़े पे चलें तो इसी मशक का जो सवाल नंबर 4 का आखिरी 5वां जुज़ है वो बहुत अहम है। सवाल नंबर 4 का ये 5वां जुज़ बहुत अहम है, मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद आगे डेफिनेशन है जी, तो ये डेफिनेशन है यक रकमी और 2 रकमी, यानी मोनोमियल और बाइनोमियल, यक रकमी और 2 रकमी की तारीफ़ है, ये भी आपने अच्छी तरह कर लेनी है। आगे चलें जनाब, ये जो मशक नंबर जहाँ 4.3 ख़त्म होती है ना, आगे मिसालें शुरू होती हैं। तो मिसाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2/√5 जमा √2, ये बहुत अहम है, ये भी आपने अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए
कर लेना है। इसके बाद मश्क नंबर जी 4.4 है, मश्क नंबर 4.4 सुन लें। जो कुछ काम आपने करना है यहाँ से आपने शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा जुज़ करना है। तो लॉन्ग के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप चौथा सवाल मुकम्मल कर लें, चौथे सवाल के साथ पाँचवें का पहला जुज़ भी कर लें, ये लॉन्ग के अंदर पूछा जाएगा। अब चलें जनाब रिव्यू आधा मशक की तरफ, चौथे चैप्टर की आधा मशक। इसका सवाल नंबर 3 लॉन्ग के लिए है, बहुत अच्छी तरह करना है। सवाल नंबर 4 भी लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी तरह करना है। अगले सफ़े पे देखें तो जनाब सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 ये लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी तरह करने हैं, बहुत अहम हैं। अब हम बढ़ते हैं जी 5वें चैप्टर की तरफ और जो अहम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे चैप्टर तक आपके 2 लॉन्ग भी मुकम्मल हो जाएंगे और आपने 3 लॉन्ग मुकम्मल करने होते हैं। तो 2 हैं, तीसरा तो लाजमी है ना, वो तो थ्योरम है, वो तो लाजमी करना है, बाकी 4 में से 2 करने होते हैं। तो चौथे चैप्टर तक आपके 2 लॉन्ग मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट हैं और चाहते हैं कि एक इजाफी सवाल भी हल हो जाए, उसके लिए 5वें और 6ठे चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ। तो 5वां चैप्टर शुरू करने से पहले ना मश्क नंबर 5.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत अहम है, ये शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। PQR जमा QR² माइनस PR² माइनस R3, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा नीचे आए तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसके दोनों जुज़ बहुत अहम हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद जनाब अगले सफ़े पे आए तो अगले सफ़े पे भी एक एग्जाम्पल है, वो भी बड़ी अहम है। वो क्या है? 1 जमा 2AB मनफी A² मनफी B², ये भी बहुत अहम है। तो ये एग्जाम्पल्स है मश्क नंबर 5.1 से पहले आप 5.1 की तरफ आ जाएं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट है ये होगा। अब सवाल नंबर 3 से जो है पहला पार्ट शॉर्ट के लिए अहम है, चौथा पार्ट अहम है और सवाल नंबर 4 के 2 जुज़ पहला और तीसरा पार्ट बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और अब लॉन्ग के लिए भी देख लें जी, इसी 5 ना, ये भी शॉर्ट में ही आते हैं। ये सवाल बाज़ लॉन्ग में आ जाता है जी, सवाल नंबर 5 का पहला और दूसरा जुज़, इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना है। सवाल नंबर 5 का जो जुज़ नंबर 4 है, इसको भी आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। एक और जहाँ ये मश्क नंबर 5.1 ख़त्म होती है, वहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी लॉन्ग में आ चुका है, शॉर्ट में भी आ चुका है, इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। अब चलते हैं हम जी मश्क नंबर 5.2 से पहले एक एग्जाम्पल है, बहुत अहम है लॉन्ग के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 इंटू एक्स की 2 -4x माइनस 5 इंटू x² माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144, बहुत अहम मिसाल है, आपने बहुत अच्छी तरह करनी है लॉन्ग के लिए। आगे देखें तो आगे मश्क नंबर 5.2 से पहले एक और एग्जाम्पल है, वो सुन ले। 1 माइनस 125x की 3, ये क्यूब वाले फार्मूले से है, ये भी आपने कर लेनी है, शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों में अहम है। अब आए जी हम मशक नंबर 5.2 की तरफ। तो इसके जो सवाल अहम हैं वो जी सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ बहुत अहम है सवाल नंबर शॉर्ट के लिए। सवाल नंबर 2 मश्क नंबर 5.2 सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ और चौथा जुज़ शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। और सवाल नंबर 3 का जो छठा जुज़ है ये भी शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। सवाल नंबर जो 4 है आपने डियर स्टूडेंट्स मुकम्मल करना है, मश्क नंबर 5.2 का सवाल नंबर 4 ये आपने मुकम्मल करना है, ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। इसके बाद जो सवाल नंबर 5 है, इसके 2 जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 4 लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा जी शॉर्ट के लिए ये जो सवाल नंबर 6 है ना, इसका तीसरा जुज़ 64x की 3 जमा 27y की 3 शॉर्ट के लिए अहम है। इसके अलावा एक और जुज़ आपकी किताब में नहीं था, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत अहम है, यह है 8x की 3 माइनस 1/27y की 3। तो ये भी अपने किसी टीचर से अच्छी तरह समझ लेना है, बहुत अहम है, अक्सर शॉर्ट में मुख्तलिफ सवालों में ये इम्तहान के अंदर आ जा रहा है। उसके बाद ये आगे अगली मशक का इंट्रोडक्शन मशक नंबर 5.3 का तारफ़ शुरू होता है। यह है जी मसला बाकी यानी रिमाइंडर थ्योरम, इसकी तारीफ़ आपने अच्छी तरह कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद आगे है जी फैक्टर थ्योरम,
मसला तजज़ी ये भी है, इसकी तारीफ भी आपने अच्छी तरह कर लेनी है। बढ़ते हैं मश्क नंबर हम 5.3 की तरफ। तो 5.3 के अंदर जो मुख्तसर सवालों के लिए सवाल अहम है वो है जनाब सवाल नंबर 2, ये लॉन्ग में भी और मुख्तसर में भी। सवाल नंबर 2 के दोनों जुज़, सवाल नंबर 3 के दोनों जुज़ आपने करने हैं, और सवाल नंबर 4 और 5 करना है। ये लॉन्ग के लिए अहम है, अक्सर इम्तहानात में ये लॉन्ग के लिए आ चुके हैं। लो जी, इसके बाद जो मश्क नंबर है जी 5.4 मसला बाकी से मुतल्लिका, उसके जो तीन अहम सवाल हैं लॉन्ग के लिए। सवाल नंबर 1 है 5.4 का, सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 7 है। ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। रिव्यू एक्सरसाइज आधा मशक की तरफ चलें तो आधा मशक में से शॉर्ट के लिए सवाल नंबर जो 3 है, यहाँ से शॉर्ट के लिए कुछ सवाल अहम है। ये सवाल नंबर 3 का 5वां जुज़ शॉर्ट के लिए अहम है, चौथा जुज़ अहम है, और इसके बाद जनाब ये 8वां जुज़ शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। अब बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो 2 तारीफ़ें बहुत अहम हैं। HCF यानी आदे आज़म की तारीफ़ बहुत अहम है, LCM ज़ुआज़ाफ़े अक़ल की तारीफ़ बहुत अहम है। अब चलते हैं जी इसकी मशक और मुतल्लिका मिसालों की तरफ। मशक नंबर 6.1 पे आ जाएं। शॉर्ट के लिए सवाल नंबर 1 बहुत अहम है, 2 जुज़ हैं, दोनों जुज़ बहुत अहम हैं। सवाल नंबर 2 जो है ना, मशक नंबर 6.1 का सवाल नंबर 2, ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम है, सारे जुज़ करने हैं। और सवाल नंबर जो 3 भी, ये भी लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जुज़ भी शॉर्ट के लिए। कि किस मशक से थे, ये मशक नंबर 6.1 से ये अच्छी तरह कर लेने हैं। मशक नंबर 6.2 जो है, इसके आपने 3 सवाल करने हैं, लॉन्ग के लिए बहुत अहम है ये जी। मशक नंबर 6.2 सवाल नंबर 5 बहुत अहम है, सवाल नंबर 7 बहुत अहम है, और अगले सफ़े पे सवाल नंबर 12 बहुत अहम है। इसके अलावा आगे जी एक, जब मशक नंबर 6.3 शुरू करने से पहले एक मिसाल है, मिसाल नंबर 1 यानी जज़र मालूम करना है, बाज़रिया तजज़ी बहुत अहम है, बहुत अहम है, इसलिए आपने इसको करना है। आगे बढ़ें जी, मशक नंबर जो आपकी 6.3 शुरू होगी। 6.3 का मुख्तसर के लिए शॉर्ट के लिए आपने ये जो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है ये करना है। इसके अलावा आपने अगले सफ़े पे सवाल नंबर 2 से आपने जो करना है, सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ लॉन्ग के लिए, तीसरा जुज़ लॉन्ग के लिए, और चौथा जुज़ ये लॉन्ग के लिए, लंबे सवालों के लिए करने हैं। तो ये भी बहुत अहम है। अब आ जाए आधा मशक की तरफ। आधा मशक से 3 सवाल लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। सवाल नंबर 6 का पहला जुज़, 6 का दूसरा जुज़, और सवाल नंबर 7, ये तीनों लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। इस तरह छठा चैप्टर भी ख़त्म होता है। 7वें चैप्टर की तरफ बढ़ें जी। लो जी डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे ख्याल में मेरा मशवरा है कि अगर आप अजाफी सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए 7वां और 17वां चैप्टर मुंतखब करें। तो 7वें चैप्टर की एक तारीफ़ है लीनियर इक्वेशंस, ख़त्ती मसावातें, तारीफ़ अच्छी तरह कर लेनी है। उसके बाद 7.1 से पहले जो मिसाल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है 3x/2 मनफी x मनफी 2/3 बराबर 25/6, इसको भी अच्छी तरह आपने कर लेना है, लॉन्ग के लिए अहम है। एक और मिसाल है जी आगे अगले सफ़े पर, जो कि जिसके साथ ही मिसाल नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ आपने तारीफ़ भी करनी है, एक्सटीनियस रूट्स अज़ाफ़ी असल की तारीफ़ करनी है। एक ये बी जुज़ जो है ना मिसाल नंबर 1 का, एक्सटीनियस रूट के बाद जज़र वाला, यानी जज़री मसावात के अंदर रेडिकल इक्वेशन की तारीफ़ भी आपने कर लेनी है। ये भी दूसरा बी पार्ट भी आपने कर लेना है, अहम है। अब इसके अलावा आगे मशक नंबर 7.1 से पहले एक और मिसाल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है जज़री मसावात की, रेडिकल इक्वेशन की, ये भी आपने अच्छी तरह करनी है। अब मशक की तरफ चलें तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा मशवरा है 7.1 को मुकम्मल करें, लेकिन फिर भी मैंने अहम सवालों पे निशान लगा दिए हैं जो इसके अंदर अहम है। तो सुन लें कौन कौन सा। ये तीसरा जुज़ अहम है, 5वां जुज़ अहम है, छठा जुज़ अहम है,
8वां और 9वां जुज़ इसके बहुत अहम है। तो शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में से तो शॉर्ट आते हैं, पहला जुज़ और दूसरा जुज़ बहुत अहम है 7.1 के लिए। अगले सफ़े पे जुज़ नंबर 4 सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 5 भी बहुत अहम है। आगे बढ़ें जी, ये यहाँ से ये जो मश्क नंबर 7.2 है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर मश्क नंबर 7.2 सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ अहम है, तीसरा जुज़ अहम है, इसके अलावा 5वां जुज़ अहम है, 5वें के बाद 6ठा जुज़ और 8वां जुज़ ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है, अच्छी तरह कर लेने हैं। इसके बाद जनाब आगे बढ़ें तो मश्क नंबर 7.3 आ जाती है। 7.3 से सवाल नंबर 1 का पहला जुज़ शॉर्ट के लिए बहुत अहम है, सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। एक मिसाल भी है जी 7.3 से पहले, मिसाल नंबर 1, ये भी मुख्तसर सवालों के लिए बहुत अहम है। अब आधा मशक की तरफ चलें, यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो भी आप कर लें। तो ये जो सवाल नंबर 3 है ना आधा मशक का, उसका एक जुज़ है f बराबर 9/5 सी वाला, इसको अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, इसका दूसरा जुज़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है। तो स्टूडेंट्स रेडिकल इक्वेशन की जदरी मसावत की तारीफ पीछे कहीं प्रॉपर नहीं मिल रही। आपने 7वें यूनिट की समरी खुलासा देखना है, वहाँ ये रेडिकल इक्वेशन यानी जज़री मसावत की तारीफ लिखी हुई है। लो जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं जी 8वें चैप्टर की तरफ, वहाँ से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। तो सबसे पहले जब 8वां चैप्टर शुरू होता है तो कार्टेशियन प्लेन और लीनियर इक्वेशन है, कार्तेसी मस्तवी और ख़ती मसावतें हैं। ऑर्डर पेयर की यानी मुतरतब जोड़े की तारीफ आपने अच्छी तरह करनी है। कार्टेशियन प्लेन कार्तेसी मस्तवी की तारीफ भी करनी है। इसके अलावा नीचे एक ग्राफ सा बना हुआ है, वहाँ ओरिजिन यानी मुबदा की तारीफ है। और इसके अलावा एब्सिसा और ओआर्डिनेट यानी 2 तारीफ़ें यहाँ भी पड़ी हुई हैं, वो आपने अच्छी तरह कर लेनी है। मश्क नंबर 8.1 की तरफ चलें तो वहाँ कुछ सवाल अहम हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से सवाल अहम हैं। मश्क नंबर 8.1 का सवाल नंबर 1 अहम है, ये MCQs के लिए, लेकिन आपने शॉर्ट के लिए भी कर लेना है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना मश्क नंबर 8.1 का, बहुत ही अहम है। यहाँ से हर सूरत में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, MCQs भी होते हैं। M और C की कीमत मालूम करनी होती है। इसके अलावा सवाल नंबर 5 भी बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसलिए आपने 8.1 का सवाल नंबर 4 और 5 अच्छी तरह कर लेने हैं। 8.2-3 में से कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं और ना ही आपसे पूछी जाएंगी। आधा मशक जो है, आधा मशक से भी आपने जो चीज़ करनी है, नहीं जी कोई करने वाला नहीं है, ये भी ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं जी 9वें चैप्टर की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला, फासले का फार्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद जो जनाब 9.1 है, इसका सवाल नंबर 1 अच्छी तरह करना है, मुकम्मल करना है, क्योंकि इसमें से भी 2 जुज़ बहुत अहम हैं, बल्कि मैंने सब पे निशान लगा दिया। जुज़ C सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन आपने सारे कर लेने हैं। फार डिस्टेंस मालूम करना है। इसके बाद जी ख़ती और हम ख़त और गैर हम ख़त नुकात की तारीफ़ करनी है। जहाँ 9.1 ख़त्म होती है ना, वहाँ तारीफ़ लिखी होगी कुलीनियर और नॉन कुलीनियर पॉइंट्स, ख़त्ती और गैर ख़त्ती यानी हम नुक्ता और गैर हम नुक्ता नुकात जो हैं वो तारीफ़ करनी है। इसके बाद आगे आ जाएं जी, तारीफ़ें हैं बहुत सारी। इक्विलेटरल मसावी अल इज़ला मसलस की तारीफ़ है, मुतमासिल इज़ला की तारीफ़ है, राइट एंगल यानी अमूदी वो क्या कहते हैं, कायमा ज़ाविया मसलस, मसलस की जितनी भी किस्में हैं, मुख्तलिफ इज़ला मसलस, मुसावी अल इज़ला मसलस, मसावी साकैन मसलस और कायमात ज़ाविया मसल, ये तारीफ़ें अच्छी तरह कर लेनी है। जो सवाल नंबर 4 है ना, वहाँ ज़्यादातर तारीफ़ें ही होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए तारीफ़ों को अच्छी तरह करना है। मैंने निशान लगा दिए हैं। मुतमासिल इज़ला मसलस, कायमात ज़ाविया मसलस, इसकी तारीफ़ कर लेनी है। स्केलैन मुख्तलिफ इज़ला मसलस, इसकी भी तारीफ़ कर लेनी है, जिसको स्केलैन ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके बाद जनाब आपने मुरब्बा और मुस्ततील की तारीफ़ भी कर लेनी है। मुरब्बा और मुस्ततील यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी कर लेनी है, अहम है। अब मश्क नंबर हम चलते हैं 9.3 की तरफ। मश्क नंबर 9.3 का सवाल नंबर 1 बहुत अहम है। मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता मालूम करना है, बहुत अच्छी तरह तैयार
कर लेना है जी। इसके बाद जो 10वां चैप्टर है जी, यहाँ से कुछ तारीफ़ें ही होती हैं एक एक की मुताबिकत, इसको बोलते हैं वन वन कोरेस्पोंडेंस, एक एक की मुताबिकत मुसलसलों में होती है। तो मुसलसलों कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल, मुसलसलों की मुमासलत से क्या मुराद है, सवाल के इम्तहान में आता है मुसलसलों की मुमासलत से क्या मुराद है। इसके अलावा एक मौजूआ का सवाल आता है SAS यानी ज़िला ज़ाविया, ज़िला का मौजूआ, फिर ज़ाविया ज़िला ज़ाविया का मौजूआ, ये सवाल इम्तहान में आता है शॉर्ट क्वेश्चन। ज़िला ज़ाविया ज़ाविया का मौजूआ, ये आपने क्या है, ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौजूआ। बच्चों मैं आपको पहले भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो ये अच्छी तरह तैयार आपने कर लेना है। और यहाँ से जब आप इसकी आदा मशक की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ एक दो सवाल हैं, जो आदा मशक का सवाल नंबर 3 है, वहाँ एक मारूजी पड़ी हुई है, वो भी कर लेनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 11 की तरफ चलें तो यहाँ तारीफ़ है जनाब मतवाज़िउल इज़ला की, वो बहुत अच्छी तरह करनी है। किसकी तारीफ़, मतवाज़िउल इज़ला, पैरेललोग्राम की तारीफ़ बहुत अच्छी तरह आपने कर लेनी है। इसके अलावा मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मुरब्बा की तारीफ़ करनी है आपने, मुस्ततील की तारीफ़ करनी है। और जो 11वां चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11, इसकी जो आधा रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपने सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 5 ये अच्छी तरह कर लेना है। नीचे समरी के अंदर भी मतवाज़िउल इज़ला की तारीफ़ लिखी हुई है, जहाँ से मर्ज़ी कर लें, यानी पैरेललोग्राम। इसके बाद जनाब ये जो यूनिट नंबर 12 है ना स्टूडेंट्स, ये है थ्योरम से मुतल्लिक़। रियाजी का यूनिट नंबर 12 थ्योरम से मुतल्लिक़ है। तो थ्योरम शुरू होने से पहले दो तारीफ़ें भी हैं। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी ख़त का अमूदी नासफ़, ख़त का अमूदी नासफ़, इसकी भी तारीफ़ अच्छी तरह कर लेनी है। इसके अलावा ज़ाविये के नासफ़ की तारीफ़ भी अच्छी तरह कर लेनी है। इसके अलावा इसका कोई मसला नहीं छोड़ना। यहाँ से 12वें चैप्टर के 5 मसले हैं, 5 में से एक तो पक्का है, लाजमी है, इसलिए लॉन्ग के लिए भी ये सारे मसले, पहला मसला और दूसरा मसला, इसके अलावा तीसरा मसला, फिर चौथा मसला और 5वां मसला, इसको अच्छी तरह कर लेना है। छठा मसला भी, 6 हैं जी, 6 के 6 बहुत अच्छी तरह कर लेने हैं। इसके बाद 12वें चैप्टर की आदा मश्क जो है, इसका सवाल नंबर आपने 4, 5 बहुत अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं जी हम 12वें चैप्टर की तरफ। तो 12वें चैप्टर के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तारीफ़ें भी यहाँ कोई ख़ास नहीं है, इसलिए इसकी ना मैं रिव्यू एक्सरसाइज देखता हूँ। हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जब आप देखेंगे ना मश्क नंबर 13, तो वहाँ सवाल नंबर 3 जो है, 13, 12, 5 आर द लेंस, तो ये मसला फिसागोरस से मुतल्लिक़ा है। सवाल नंबर 3 भी, सवाल नंबर 4 भी, सवाल नंबर 5 भी और सवाल नंबर 6 भी। आधा मश्क 13, इसका सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 ये मसला फिसागोरस पैथागोरा थ्योरम से मुतल्लिक़ा है, इसलिए ये भी आपने कर लेने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 14 से कोई ख़ास चीज़ हम नहीं ले रहे, सिर्फ इसकी हम आधा मशक की तरफ चलते हैं। आधा मशक का सवाल नंबर 6 आपने करना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, तो यूनिट नंबर जो 15 है, ये मसला फिसागोरस से मुतल्लिक़ा है। मसला फिसागोरस की आपने तारीफ़ भी करनी है, फार्मूला भी तैयार करना है, और इसके मुतल्लिक़ा जो सवाल हैं वो भी बहुत अहम है। यानी यूनिट नंबर 15 पैथागोरस थ्योरम है, मसला फिसागोरस है, इसकी तारीफ़ भी करनी है, फार्मूला भी करना है। और जो है ना मश्क 15, उसका सवाल नंबर 1 मुकम्मल करना है, 2 भी मुकम्मल करना है, 3 भी करना है। ये पहले 3 सवाल बहुत अच्छी तरह कर लेने हैं, यहाँ से भी पूछा जाएगा। इसके अलावा सवाल नंबर 6 नहीं, बल्कि सवाल नंबर 6 का दूसरा जुज़, सवाल नंबर 7 भी करना है, 8 भी करना है और 9 भी। यानी क्या है, आधा मशक 15, एक्सरसाइज 15 जो है, इसका सवाल नंबर 1, 2, 3 और इसके बाद सवाल नंबर 6 का दूसरा जुज़, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 अच्छी तरह करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज में से सवाल नंबर 2 को अच्छी तरह मुकम्मल करना है। 16वां चैप्टर है, 16वें चैप्टर से चंद एक तारीफ़ें हैं। पहली तारीफ़ है एरिया, किसी बंद शक्ल का एरिया। तो उसके बाद है ट्रायंगुलर रीजन, मसलस का रकबा, मसलसी इलाका, मसलसी इलाके की तारीफ़ करनी है। उसके बाद है
मुस्ततीली इलाका, इसकी तारीफ़ करनी और मुस्ततील का रकबा भी करना है, मतवाज़ी वाली इज़ला भी करनी है। फिर जनाब इसकी आधा मशक के अंदर 4-5 सवाल हैं, वो अच्छी तरह कर लें। तो क्या है 16वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर 4 जुज़ हैं, चारों में से एक इम्तहान में आ जाता है, ये अच्छी तरह कर लेना है स्टूडेंट्स। इसके बाद 17वां चैप्टर शुरू होता है। तो 17वें चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने बस करना है मश्क नंबर 17.1 खुसूसी तौर पे करनी है। इसमें से भी जो सवाल आप बहुत अहम है वो सुन लें। 17.1 में से सवाल नंबर 4 बहुत अहम है, 3 बहुत अहम है और सवाल नंबर 4 का दूसरा जुज़, तीसरा जुज़ और चौथा बहुत अहम है। सवाल नंबर 5 में से पहले 2 जुज़ बहुत अहम है। इसके अलावा जी मश्क नंबर 17.2 है ना, इसमें से सवाल नंबर 1 आपने मुकम्मल कर लेना है और सवाल नंबर 4 आपने मुकम्मल कर लेना। ये बहुत अहम है, बाकी यहाँ से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जनाब हमारी ये मैथ होती है क्लोज़। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पर आपको निशान लगवा दिए हैं। अगर ये सवाल आप कर लेंगे और जो MCQs मैंने बता रखे हैं वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका उम्मीद है 75/75 75/75 नंबर का पेपर मुकम्मल हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरा गैस पेपर देखिएगा, उसके बाद पेपर दीजिएगा। अगर तो आपका पेपर अच्छा हो जाए तो कमेंट्स में फिर मेरा थैंक्स तो बनता है, मेरा शुक्रिया तो बनता है। बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।